बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का गुजरांवाला में रिकॉर्ड जलसा, जिसको नून लीग अपना गढ़ कहती थी, कोई और जीत ही नहीं सकता, आज लगता है कि तमाम पीडीएम की जमातों का समेत नून लीग के सफाया हो गया। जिस तरह का जलसा था, चार्ज्ड क्राउड था, और आप देखिए कि पूरे मुल्क में छोटे बड़े शहरों में ये जलसा देखा जा रहा था, और जिन चैनल्स ने नहीं दिखाया उन्होंने अपना नुकसान किया। हुकूमत के अगर हवाले से देखा जाए, हुकूमत को खुश किया होगा और किसी को खुश किया होगा, पैसा भी बन जाएगा, हुकूमत उनको नवाजेगी भी, लेकिन अवामी तौर पर, अवामी सतह पर उन चैनल्स को अब कोई पजीराई नहीं मिल रही, और सोशल मीडिया इस चीज़ की गवाही दे रहा है। बोल न्यूज़ सबसे आगे, बहुत आगे निकल चुका है। और आप ये भी देखिए कि एक चैनल मीडिया कहाँ से है, मीडिया का मतलब अगर आप देखें तो ये अवाम से है, लेकिन जब अवामी पजीराई खत्म हो जाएगी तो एक कारोबार वक्ती तौर पर वो भी रहेगा, इसलिए कि कब तक हुकूमत के आप टुकड़ों पर पलेंगे, तो उसके बाद तो फिर बात नहीं बनेगी। अब लोगों में जब आपकी पजीराई नहीं होगी, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको देखेंगे नहीं, तो फिर कहाँ का मीडिया जो लोगों तक ही नहीं पहुंच रहा, लोग उसको देख नहीं रहे। तो जनाब, अब एक तरफ हुकूमत की उम्मीदें टूट गई हैं, हुकूमत अब बिल्कुल नाउमीद हो चुकी है। उन्होंने -1 का फार्मूला दिया है और वो भी फेल होता नजर आ रहा है। पंजाब हुकूमत गिराने का फार्मूला दिया है, वो भी फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में निकलकर इस फार्मूले को रिजेक्ट कर दिया है। और लोग ये कह रहे हैं कि -1 तो होगा, लेकिन वो जो -1 होना है वो माइनस इमरान खान नहीं है, वो माइनस कोई और है। तो इस तरह की बात की जा रही है। फिर बड़ा दिलचस्प मैंने देखा कि एक प्ले कार्ड था कि जी वो इमरान खान को माइनस करना चाहते थे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं कि इमरान खान की ताकत बढ़ गई है। इमरान खान साहब के जलसे की तकरीर ने बहुत कुछ वाजे कर दिया, कुछ और उम्मीदें तोड़ दी हैं हुकूमत की। हुकूमत का ख्याल था कि जनाब टकराव होगा इदारों के दरमियान, इमरान खान इदारों के खिलाफ है, अदलिया के खिलाफ है, लेकिन वो काम भी ख़त्म हो गया। और फिर इलेक्शंस के हवाले से अब हुकूमत किस तरह मजबूर होकर, यानी वो 100 प्याज और 100 जूते वाला मामला है कि कराने भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब उस तरफ जाना भी पड़ेगा। ये क्या माजरा है, आपको इस तकरीर के मतन में सब कुछ मिल जाएगा। जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये बात इमरान खान साहब ने क्यों की है और इसका क्या मतलब है और इससे क्या होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह तौहीन अदालत केस में जो भी फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा, जो भी फैसला होगा। अब इससे वाज़ेह हो गया कि ये जो था कि जनाब इमरान खान कोई जजों के खिलाफ कुछ कर दे और ऐसा हो जाए और कोई मामला हो जाए, उन्होंने कहा जी जो फैसला करेंगे मैं कबूल कर लूंगा। तो अब आप ये देखिए कि इमरान खान की अदालतों से तो कोई लड़ाई अब रही नहीं, वो तो इस मामले में एक नजर आ रहे हैं। गुजरांवाला जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी से मुतल्लिक बयान पर ज़ेरे समाअत तौहीन अदालत केस का हवाला देते हुए कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा केस इस अदालत में है कि जी कोई अदालत से मुझे रिलीफ मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, नहीं नहीं, इस वजह से नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में बड़े ज़बरदस्त फैसले किए हैं, कई बार इनकी तारीफ की है। जो भी फैसला करेंगे मैं कबूल करूंगा, खत्म कहानी, जो फैसला करना है कर लें जी, मुझे कबूल है। और यह भी उन्होंने कहा कि इन्होंने बात करने की इजाज़त नहीं दी, यानी जजेस ने इजाज़त नहीं दी। मैं अदालत में मौजूद था और वहाँ बात करना चाहता था, अगर मुझे बोलने देते तो बता देता कि किस माहौल में बात की है। बहरहाल केस अभी चलेगा। और ये भी मैं बता दूं कि इमरान खान साहब के वो जुमले हैं, आप ज़रूर वो सुने। उन्होंने पहले कहा कि हम IG तुम सुन लो, तुम्हारे खिलाफ हम केस करेंगे। और फिर जज साहब ने कहा कि आप भी सुन लें, आपके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। भी का मतलब यह कि जी जो हम कह रहे हैं कि केस करेंगे, IG के खिलाफ केस करेंगे जिस पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया, और जज साहिबा पर भी एक्शन लेंगे। तो इसका मतलब है केस की बात करें, एक्शन का मतलब ये नहीं कि कोई उनको कोई तशद्दुद का निशाना बनाना है। भी से मुराद ये नजर आ रही है कि केस ही करेंगे। तो वो तो एक हक है कि अगर आपको लगता है कि एक जज जो है वो उसने कानून और आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी की है, तो आप उसके खिलाफ दरखास्त दे देते हैं, यही है ना केस का मतलब। बहरहाल अब फैसला तो अदालत ने करना है। इमरान खान साहब ने कहा जी जो भी पैसा देगा ऐसी चीज़ मांगेगा जिससे कौमी सलामती मुतासर होगी, क्योंकि अब हर एक से मांगते फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, वो तो वहाँ पर भी यकीन दिला रहे हैं, और वो बयान उनका चला दिया कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को कह रहे हैं कि जनाब आप हमें जो देंगे हम ईमानदारी से खर्च करेंगे। यानी उनको भी यकीन दहानी करानी पड़ रही है कि हम चूँकि चोर डाकू मशहूर हैं, तो आप फिक्र ना करें, आप जो अक़वाम मुत्तहिदा पैसा देंगे आप दें सही। हर एक से मांग रहे हैं और फिर कह रहे हैं नहीं नहीं हम सही खर्च करेंगे। आखिर में
इन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनके पास ताकत है, अपने मुल्क की स्टैब्लिशमेंट से सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारा मुल्क ये इंपोर्टेड हुकूमत तेजी से नीचे लेकर जा रही है, आप कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी कि आप इस मुल्क को दलदल में फंसने से रोक सकते थे और आपने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा कि जैसे मईशत नीचे जा रही है, हम बैरूनी ताकत के आगे और मजबूर होते जा रहे हैं। जो भी पैसा देगा वो हमसे वो चीज मांगेगा जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होगी। अब भी वक्त है मुल्क को नीचे जाने से बचाएं। पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जागी हुई और शऊर वाली कौम जिसमें बेदारी आ जाती है, वही कौम अपनी हकीकी आज़ादी को छीनती है और इसी कौम की परवाज ऊंची होती है। अब इसका मतलब है कि वो मोटिवेट कर रहे हैं कि हक जो है वो छीनना पड़ सकता है। उसके लिए बात उन्होंने आगे की है कि उसके लिए वो क्या अब लाहे-अमल इख्तियार करने लगे हैं। ज़िले सतह पर जो तंजीमें हैं उनको उन्होंने क्या एक्शन का कह दिया है, उस पर बात होगी और वो इंतखाबात पर किस तरह हुकूमत को मजबूर करेंगे, वो बात उन्होंने आखिर में की है। फिर कहा कि जी 4 चीज़ें हैं जो कौम को हकीकी तौर पर आज़ाद करती हैं। कभी भी कौम की परवाज़ ऊंची नहीं जा सकती जब तक वो गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद करता है। जब हम कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ये सबसे पहला दावा है आज़ादी का। दूसरी गुलामी ये है कि दूसरा मुल्क आपको फतह किए बगैर गुलाम बना देता है। पीटीआई के चेयरमैन का कहना था कि हमें अपने मुल्क में अपने लोगों पर पैसा खर्च करना था, हमें तालीमी निज़ाम ठीक करना था, मुल्क में ऐसा इंसाफ का निज़ाम पैदा करना था ताकि सरमाकारी हो, नौकरियां मिलें और खुशहाली आए। दूसरी गुलामी गुर्बत की है। थोड़े से लोगों के लिए अंग्रेजी मीडियम में तालीम और बाकी अवाम के लिए उर्दू मीडियम, और वो पढ़कर भी बेरोजगार रहते हैं। पहली बार हमने एक निसाब बनाने की कोशिश की थी कि सब के लिए यकसा मौके हों। तीसरी चीज ज़हनी आज़ादी और अंदरूनी आज़ादी है। कभी कोई इंसान बड़ा इंसान नहीं बन सकता जब तक वो आज़ाद नहीं होता। लालच और हवस का बुत भी बहुत बड़ा है। इंसान पैसा बनाते बनाते तबाह हो जाता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि जब तक मुआशरे में इंसाफ नहीं आता और कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी नहीं होती, यानी ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून नहीं होता, कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। असल में ये जंग इंसाफ की है। इन्होंने कहा कि जब से ये लोग इक़्तिदार में आए, इनकी कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ को खत्म करें और हमेशा के लिए ऊपर बैठ जाएं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मिस्टर एक्स की मदद और इलेक्शन कमीशन की बददियानती के बावजूद ये लोग हार गए। अब इनकी कोशिश है कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल किया जाए। इमरान खान ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में इनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगते हैं और उन्होंने यहां पर मेरे ऊपर तौहीन मजहब का केस कर दिया। इन लोगों ने मेरे और ऊपर दहशतगर्दी की एफआईआर काट दी। ये मुझे पकड़कर जेल में डालने आ रहे थे। मैंने बैग पैक किया हुआ था और जेल जाने के लिए तैयार बैठा था। जेल तो मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। मैं इन चोरों के खिलाफ अपने मुल्क की हकीकी तौर पर आजाद अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूं। जान की कुर्बानी, यानी वो तो इस हद तक चले गए हैं इमरान खान साहब। फिर कहते हैं जी मेरे चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को इन्होंने अगवा किया और 2 दिन तक तशद्दुद किया। इसके बाद अदालत में इसे पेश किया गया। इसने वकीलों के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया कि उन्होंने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है। वो सिर्फ एक चीज चाह रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ बयान दो। इसने कहा था कि मैं और तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने कहा था कि मुझे नंगा करके तशद्दुद किया गया और अगर इन्होंने मुझे वापस रिमांड पर भेज दिया तो मैं ज़हनी तौर पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब शहबाज गिल को रिमांड पर भेजा गया तो इस पर मैंने कहा था कि कानूनी कार्रवाई करें। इसके ऊपर मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया गया। कानूनी कार्रवाई, देखा मैंने जो बात कही थी ना कि कानूनी कार्रवाई का, मैंने कहा यह दहशतगर्द और कातिल नहीं था। यह अमेरिकी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। मेरे ऊपर जो तौहीन अदालत का मुकदमा है इस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ज़ेर समाअत है। मेरे ऊपर दहशतगर्दी का जो पर्चा किया है इसका बताना चाहता था। शहबाज गिल पैगाम भेज रहा है कि किस तरह जिनसी तशद्दुद किया मेरा चीफ ऑफ स्टाफ था, क्या मैं रद्द-ए-अमल ना देता। जब फिर आगे उन्होंने कहा जिन लोगों ने साजिश करके इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, इन सब से पूछता हूं कि क्या आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं और क्या आपको खौफ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान कहां जा रहा है? क्या कोई भी यह समझता है कि शहबाज शरीफ मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है? हम मजीद नीचे जा रहे हैं। जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, मुल्क की मईशत नीचे जाएगी। आखिर में ये वो बात है इंतखाबात वाली जो मैंने कही ना, आप लोग शुरू मैंने आपको बता दिया अदालत वाला मामला कि वो तो कह रहे हैं जो फैसला होगा मंजूर है और फिर आइंदा का लाहे अब सुनिए और किस तरह इंतखाबात की तरफ मामला जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा मैंने फैसला किया है और सारी ज़राई तंजीमों को खत लिख दिया है कि तैयार हो जाओ और इंतजार करो कि जब कॉल दूंगा तो सब तैयार रहना है। मैं कभी भी कॉल दे सकता हूं। सारी उन्होंने अपनी पार्टी को ज़िलाई सतह पर उनकी तंजीमों को अलर्ट कर दिया है कि बस पूरी तैयारी रखें, किसी भी वक्त कॉल आ सकती है। चेयरमैन पीटीआई का
का कहना था कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरी कौम तैयार है, क्योंकि वो जगह जगह गए हैं। शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने कम वक्त में इतने बड़े बड़े जलसे इतने शहरों में इतनी तेज़ी से कभी नहीं किए। तो लिहाजा वो बता रहे हैं कि यानी लोगों को देख रहे हैं, उनका जोशो खरोश देख रहे हैं। इस पर वो कह रहे हैं कि जी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि पूरी कौम तैयार है। अगर ये साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो ये कौम पाकिस्तान की सड़कों पर आकर पुरअमन एहतजाज करके ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाएगी। पुरअमन एहतजाज करके ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाएगी। ये कौम फैसला कर चुकी है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने देख लिया है, मैंने समझ लिया है, कौम इसके लिए तैयार है। क्योंकि ये इंतखाबात से तो भाग रहे थे, ये भाग रहे थे, कौम इनको मजबूर कर देगी, पुरअमन एहतजाज करेगी पूरे पाकिस्तान में। और फिर इमरान खान साहब ने आखिर में कहा कि इन्होंने 2 रोज़ कबल इंतखाबात मुलतवी कर दिए, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा था कि जिस तरह ये पहले हारे हैं इससे भी बुरी तरह हारेंगे। और वाकई ये नज़र आ रहा है और ये मान रहे हैं कि जनाब हमने बहुत बुरी तरह हारना था, इसलिए हमने इलेक्शन मुलतवी कर दिए। लेकिन कब तक? अब जो इमरान खान साहब इशारा दे रहे हैं कि इंतखाबात पर वो तो मजबूर कर देंगे, तो जब भी हुए तो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा मामला नज़र आ रहा है। अब हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है, जितने बार कर रही है मैदान से बाहर अंपायर को मिलाकर, वो भी अब उनको लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलात होती चली जा रही हैं, क्योंकि कौम इतनी बड़ी तादाद में निकल रही है। मैंने आपको बताया हर छोटे बड़े शहर में स्क्रीन्स पर लोग देख रहे थे, बाहर आ गए थे। तो अब उनको ये नहीं अंदाज़ा, क्योंकि पहले उन्होंने चाल चल कर देख लिया, उनके वहमो गुमान भी नहीं था कि ये होगा कि इमरान खान से हुकूमत छीनेंगे और उसके बाद ये हाल होगा कि जनाब हुकूमत में तो हम होंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में ना होते हुए भी एक और ही लेवल पर पहुंच चुके होंगे, एक और ही मकाम पर पहुंच चुके होंगे। अब उनको ये डर है कि जी हम गिरफ्तार कर दें, इसको माइनस तो कर दें, लेकिन उसके बाद जो होगा क्या हम वो संभाल सकेंगे? क्योंकि पहले तो हमने देख लिया करके, हमारे साथ बहुत बुरी हुई है, अब करेंगे तो पता नहीं फिर क्या हो जाए। इस खौफ से ज़रा वो खौफजदा हैं और पीछे हट गए। जिन्होंने कहा नहीं जेल जाने के लिए मैं तैयार था, फिर लोग निकल आए तो ये डर गए। अब ये लोगों से, अवाम से, पाकिस्तानियों से खौफजदा हैं, उनसे डरे हुए हैं और होगा यही। इन्होंने फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी है। अब तक जितनी चालें चली हैं इन्होंने, हर चाल नाकाम, हर दफ़ा इन्होंने मुंह की खाई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।